दोस्तों बात चाहे अंकिता भंडारी की हो या फिर ग्वालियर में योगा गर्ल्स की इन पेंटिंग्स के साथ जो हरकत की गई उसकी हो। आखिर इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार जीसस कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको एक बीमार आदमी दिखता है। जीसस को उस व्यक्ति पर दया आती है और कहानी बताती है कि जीसस अपने हाथों से उसे छूकर उसको बीमार से स्वस्थ कर देते हैं। जीसस आगे बढ़ते हैं तो उनकी नजर एक अंधे आदमी पर पड़ती है और जीसस उसको आंखें दे देते हैं। आगे बढ़ने पर जीसस एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा होता है। इस बार उस व्यक्ति को जीसस एक नया जीवन दे देते हैं। ये होने के बाद होता क्या है, वह व्यक्ति जो कि बीमार से स्वस्थ हुआ था वह वापस शराब के पीछे भाग जाता है। वह व्यक्ति जिसको आंखें मिली थी वह वासना के पीछे दौड़ लगाता है और वह व्यक्ति जिसको नया जीवन मिला था वो वापस आत्महत्या करने चला जाता है। यहाँ पर हुआ क्या कि जीसस ने इन तीनों व्यक्तियों को जो संसाधन दिए थे, किसी को अच्छा स्वास्थ्य दिया, किसी को आंखें दी और किसी को एक नया जीवन ही दिया। इन तीनों व्यक्तियों ने इन संसाधनों का इस्तेमाल किया उसी स्थिति में वापस जाने के लिए जिस स्थिति से जीसस ने इनको निकाला था। तो दोस्तों यह हम सबकी स्थिति है। जिस तरह यह तीनों लोग अपने केंद्र से भटके हुए हैं उसी तरह हम लोग भी अपने केंद्र से भटके हुए हैं। केंद्र का मतलब यहाँ पर है आत्मा से, और आत्मा का मतलब किसी रूह या सोल से नहीं है। मैं उस आत्मा की बात कर रहा हूँ जो कि परम सत्य है। फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने संसाधन है, किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, किसी व्यक्ति के पास कितनी गाड़ियां हैं या किसी व्यक्ति के पास कैसा शरीर है। अगर वह व्यक्ति अपने संसाधनों का इस्तेमाल खुद को उस केंद्र में स्थापित करने के लिए नहीं कर रहा, इसका मतलब उस व्यक्ति की हालत वैसी ही है जैसे कि कहानी में इन तीन व्यक्तियों की। कबीरदास कहते हैं ना, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। भाई अगर तुम्हारे पास संसाधन है तो उसका इस्तेमाल करो खुद के भीतर आत्मज्ञान लाने के लिए, क्योंकि जो संसारिक ज्ञान होता है उसका बस इतना ही पर्पज है कि वह आपको एक नॉर्मल इंसान से पागल नहीं बनने देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति खाने को फर्श पर खा रहा है तो आप उसे क्या घोषित कर देंगे? पागल घोषित कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि उस व्यक्ति को इतना संसारिक ज्ञान दिया जाए कि भाई तुझे खाना थाली में खाना है, और संसारिक ज्ञान का काम यही तक होता है। लेकिन जो आत्मज्ञान होता है वह आपको एक नॉर्मल इंसान से आत्मस्थ की स्थिति तक ले जाता है, यानी कि आत्मा में स्थापित करता है।